नमस्ते एंड वेलकम टू अ हाउस टू माय होम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दिवाली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ ऑल एंड इस बार की दिवाली मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है अपने होम टाउन में। इस बार की दिवाली मैंने अपने पेरेंट्स के घर पे सेलिब्रेट किया था एंड बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने अपने पेरेंट्स के घर को डेकोरेट भी किया था। इस बार की दिवाली मेरे लिए बहुत ही खास थी। मैंने बहुत सालों बाद अपने पेरेंट्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट किया था। एंड दूसरी खास बात यह है कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैंने अपने चैनल के 100 के माइलस्टोन को क्रॉस कर लिया है। इसीलिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ एंड आप ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखें। दिवाली आई एंड चली गई एंड दिवाली के बाद सबसे पहला काम हमारा होता है ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स को अच्छे से स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करना। मैंने भी हैदराबाद जाने से पहले ये सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से स्टोर और ऑर्गेनाइज किया है ताकि मम्मी को ये सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मैंने अपने दिवाली डेकोर आइटम्स को अच्छे से स्टोर एंड ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने किया है वो है ये सारे डेकोरेटिव्स आइटम्स को एक एक करके अपनी जगह से रिमूव किया है। दिवाली के टाइम ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके घर को सजाना जितना अच्छा लगता है, दिवाली के बाद ये सारी चीजों को रिमूव करना उतना ही बुरा भी लगता है। लेकिन प्रोडक्ट को रीयूज एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से रिमूव एंड ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी होता है। दिवाली के बाद अगर हम लंबे टाइम तक अपने डेकोरेटिव आइटम्स को ऐसे ही रखते हैं तो इसमें थोड़े बहुत डस्ट जमा हो जाते हैं। इसीलिए स्टोर करने से पहले आप ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। दिवाली के बाद आप ये सारे दियास को भी रीयूज कर सकते हैं। इसे क्लीन करके आप पेंट करके रख दीजिए एंड नेक्स्ट ईयर आप फिर से इसे रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से लालटेन्स एंड टेलाइट्स कैंडल होल्डर को रिमूव किया ताकि ये सारे गार्लेंड्स को मैं यहाँ से रिमूव कर पाऊँ। उसके बाद वॉल पे लगे हुए सारे डेकोरेटिव आइटम्स एंड गार्लेंड्स को मैंने धीरे धीरे यहाँ से रिमूव किया। दिवाली के 2 दिन के बाद ही मैंने ये सारी चीजों को रिमूव कर दिया था, इसीलिए ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स एंड गार्लेंड्स में इतने ज्यादा डस्ट एक्युमुलेट नहीं हुए थे। ये सारे गार्लेंड्स वॉशेबल होते हैं, इसीलिए हर यूज के बाद अगर आप अच्छे से इसे क्लीन एंड स्टोर करके रखते हैं तो सालों साल आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सारे गार्लेंड्स को स्टोर करना बहुत ही इजी होता है। बस एक सिंपल ट्रिक होता है जिसे करके आप बहुत आसानी से ये सारे गार्लेंड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। सारी डेकोरेटिव आइटम्स को रिमूव करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है ये सारी चीजों को सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट करने के बाद सबसे पहले मैंने ये उल्ली सेट को यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। ऐसे मेटल के डेकोरेटिव आइटम बहुत ही जल्दी मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाते हैं और इनका कलर भी चेंज हो जाता है। इसीलिए ऐसे डेकोरेटिव आइटम को आप सबसे पहले पेपर की मदद से ऐसे रैप कर लीजिए। और हाँ, पेपर से रैप करने से पहले आप इसे अच्छे से ड्राई करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मैंने भी सेम पेपर की मदद से बहुत अच्छे से ये सारे उल्ली सेट को कवर कर लिया है। अगर आपके घर में एक से ज्यादा उल्ली का सेट है तो आप इसे पेपर से कवर करने के बाद ये सारे उल्लीस को एक बड़े से कार्टन बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि मम्मी के पास इतना ज्यादा उल्ली का सेट नहीं था, इसीलिए मैंने ये सारे उल्लीस को ऐसे इंडिविजुअली पैक करके रखा है। उसके बाद मैंने ये सारे गार्लेंड्स को यहाँ पे अभी स्टोर करूंगी। गार्लेंड्स को स्टोर करने का तरीका बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप 5 पीसेस का गार्लेंड का सेट लीजिए एंड उसे अच्छे से ट्विस्ट करके ऐसे रोल कर लीजिए। ऐसे गार्लैंड सेट को अच्छे से सिक्योर करने के लिए आप थ्रेड या फिर रबर बैंड का भी यूज कर सकते हैं इसके दोनों साइड पे। मैंने यहाँ पे गार्लैंड्स को स्टोर करने के लिए ऐसे बॉक्स का यूज किया है। ऐसे स्टोरेज बॉक्सेस बहुत ही यूजफुल होते हैं कोई भी चीजों को स्टोर करने के लिए। इसके फ्रंट ट्रांसपेरेंट विंडो की वजह से इसमें रखे हुए चीजें अच्छे से विजिबल होते हैं एंड इसमें दिए गए जिप की वजह से आपकी चीजें डस्ट फ्री रहते हैं एंड बहुत ही इजीली आप इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। गार्लैंड्स को स्टोर करने के लिए आप ऐसे प्लास्टिक बैग्स भी यूज कर सकते हैं। इसे आप कम क्वांटिटीज के गार्लैंड को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं।
मेरे घर के इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने रिसेंटली अगारो इम्पेरियल एयर प्यूरीफायर को परचेज किया है एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर एवरी होम। इसे आप अप टू 400 स्क्वायर फीट के रूम में यूज कर सकते हैं एंड 7 स्टेज एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के साथ ये आपको मिलता है। ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आपको रिसीव होता है एंड इसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल एंड एक रिमोट भी मिलता है। ये बहुत ही स्लीक एंड मॉडर्न डिजाइन में आता है एंड इसकी अपीयरेंस एंड क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। इसे बहुत ही थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है एंड आपके घर के कोई भी स्पेस में आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बैक साइड में आपको एयर इनलेट एंड एक हैंडल मिलता है जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली इसे कैरी एंड मूव कर सकते हैं। इसमें आपको 3 टाइप्स के फिल्टर मिलते हैं। पहला है ये कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर। ये एक फॉर्मल्डिहाइड रिमूविंग एंड एंटीबैक्टीरियल फिल्टर है। देन सबसे अंदर वाला फिल्टर है ये ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर, जो कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर लेता है एंड ये फिल्टर आपको सारे एयर प्यूरीफायर में नहीं मिलता है। उसके बाद है ये प्री फिल्टर, जो कि बाहर की तरफ इंस्टॉल किया जाता है। ये सारे फिल्टर्स को आपको सही ऑर्डर में इंस्टॉल करने होते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल होता है ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर, उसके बाद कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर एंड सबसे बाहर की तरफ प्री फिल्टर को इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद ये फ्रंट कवर को सिंपली आपको इसमें अटैच करना होता है। ये है इसका कंट्रोल एंड डिस्प्ले पैनल, जिसमें आपको बहुत सारे इंडिकेटर बटन्स देखने को मिलते हैं एंड इसमें आपको लॉन्ग पावर कॉर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके पावर बटन को ऑन करते ही इसके सारे इंडिकेटर आपको नजर आएंगे। इसमें अगर ग्रीन लाइट एंड ग्रीन फैन का सिंबल शो करता है, मतलब आपकी एयर की क्वालिटी अच्छी है। यूवी स्टेरिलाइज बटन से आपका एयर डिसइंफेक्ट एंड सैनिटाइज होता है। ऑटो मोड पे ये मशीन अपने फैन की स्पीड सेट करता है अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी एंड स्पीड बटन से आप मैन्युअली भी फैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये है स्लीप मोड, इसे आप रात को सोते समय यूज कर सकते हैं। इसमें दिए गए टाइमर बटन से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं। आयोनाइजर बटन से एयर पे नेगेटिव आयंस डिस्कार्ड होते हैं एंड आप इसे ऑन या ऑफ रख सकते हैं। एंड अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये चाइल्ड मोड को भी यूज कर सकते हैं। कुछ टाइम एयर प्यूरीफायर को ऑन करने के बाद आपको एक्चुअल एयर क्वालिटी दिखने लगेगा। मशीन पे फैन एंड लाइट का कलर ऑरेंज हो गया है, मतलब मेरे रूम का एयर क्वालिटी फेयर है। ट्रायल के लिए मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जलाई है एंड आप देख सकते हैं फैन और लाइट का कलर रेड हो गया है, जो कि इंडिकेट करता है पुअर एयर क्वालिटी को। एंड ये मशीन को ऑटो मोड पे रखते ही ये ग्रेजुअली एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर आपको ऑलवेज क्लीन एयर मिलता है। ये एयर प्यूरीफायर के इजी यूज़ के लिए आपको इसमें एक रिमोट भी मिलता है, जिसकी हेल्प से आप दूर से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसे आप कोई भी ड्राई क्लॉथ के हेल्प से इजीली क्लीन एंड मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट यूज़फुल लगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये तोरण को यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर दिया है ताकि इसे स्टोर करने के लिए मुझे आसानी हो सके। कोई भी तोरण को अच्छे से स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसे अच्छे से फोल्ड करना जरूरी होता है। डेलिकेट तोरन्स को अच्छे से फोल्ड करके रखने से इसमें टेंगल्स नहीं होते हैं एंड नेक्स्ट ईयर भी आप इन्हें अच्छे से रिमूव करके यूज कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद बबल रैप शीट की मदद से आप अच्छे से इसे रैप कर सकते हैं या फिर कोई भी बॉक्स की मदद से आप इसे इंडिविजुअली भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बबल रैप का बैग यूज किया है। आप चाहे तो बॉक्सेस भी यूज कर सकते हैं या फिर कार्टन बॉक्स में भी इसे डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं रैप करके। दिवाली के टाइम ऐसे हैंगिंग्स को हम बहुत यूज करते हैं एंड इसे स्टोर करके रखना भी एक टफ जॉब होता है। ऐसे हैंगिंग्स को आप सेम गार्लेंड्स की तरह ट्विस्ट एंड फोल्ड करके कोई भी प्लास्टिक बैग या फिर प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे डेलिकेट्स डेकोरेटिव्स आइटम्स के लिए आप ऐसे बबल रैप का जो बैग होता है उसे यूज कर सकते हैं या फिर पेपर की मदद से आप अच्छे से इसे रैप करके भी कोई भी कार्टन बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं।
ऐसे बबल रैप के बैग्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे एंड इसका लिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्मॉल डेकोरेटिव्स आइटम को आप अच्छे से इंडिविजुअली पैक करके ऐसे बैग्स में भी एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। स्मॉल आइटम्स को ऐसे स्टोर करके रखने से वो मिसप्लेस नहीं होते हैं एंड जरूरत के टाइम आपको इजीली मिल भी जाते हैं। कुछ ऐसे आइटम्स भी हमारे घर में होते हैं जिन्हें हम दिवाली के बाद भी कोई भी ओकेजन में यूज कर सकते हैं एंड ऐसे डेकोरेटिव्स आइटम में से एक चीज होता है ऐसा लालटेन्स। सबसे पहले ऐसे लालटेन्स को हमें ऐसे ड्राई क्लॉथ की मदद से क्लीन करना पड़ता है। ऐसे लालटेन्स ना मॉइस्चर की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं एंड इनका कलर भी चेंज हो जाता है। इसीलिए स्टोर करने से पहले आप पहले इसे ऐसे पेपर की मदद से रैप कर लीजिए या फिर अगर आप इसे सेफली पैक करना चाहते हैं तो बबल रैप के जो शीट होते हैं उसकी मदद से भी आप ऐसे पैक करके इसे रख सकते हैं। उसके बाद कोई भी कार्टन का बॉक्स हो या फिर कोई भी प्लास्टिक के बॉक्स में आप इजीली इसे स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद ऐसे हैंगिंग्स को आप कोई भी पेपर में रैप करके या फिर ऐसे सिंपली कार्टन बॉक्स के अंदर भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो टी लाइट कैंडल होल्डर को स्टोर करके रखना बहुत ही इजी होता है। आप इसे सिंपली कोई भी ट्रांसपेरेंट बॉक्स या फिर कार्टन बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। इस बार के टी लाइट कैंडल होल्डर दिवाली के बाद खराब हो गए थे, इसीलिए मैंने सिंपली एक कार्टन बॉक्स में इन्हें रखा है ताकि जब भी टाइम मिले मैं इनसे यूज करके कुछ भी डीआईवाई कर सकूं। अगर दिवाली डेकोरेटिव्स आइटम्स या फिर कोई भी डेकोरेटिव्स आइटम्स को आप ऐसे कार्टन बॉक्स में रखते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे टेप की मदद से इसे सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद ये बॉक्सेस के ऊपर आप इनके नाम लिख लीजिए ताकि जब भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े आप ये नाम पढ़ के ये चीज़ों को इजीली एक्सेस कर पाएं। उसके बाद दिवाली में यूज हुए सारे कुशन्स कवर, टेबल रनर एंड टेबल क्लॉथ को एक जगह मैंने क्लीन करके फोल्ड करके रख दिया है एंड ये बॉक्स की मदद से मैंने अच्छे से इन्हें स्टोर करके रखा है। आप चाहे तो डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट बैग्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मम्मी के पास इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को एक ही बैग में रखना प्रेफर किया। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। उसके बाद मम्मी के पास कुछ ऐसे भी गार्लैंड्स हैं जो कि वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कोई दूसरे पूजा या फेस्टिवल में। इसीलिए ये सारे गार्लैंड्स को मैंने सेम वे में ट्विस्ट एंड फोल्ड करके एक दूसरे बैग में रखने का सोचा था। अगर दिवाली के टाइम आप ये सारे गार्लैंड्स को हैंग करने के लिए कोई भी टेप यूज करे हैं तो स्टोर करने से पहले इसको क्लीन करने के बाद ये सारे टेप्स को रिमूव करना आप बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद स्मॉल गार्लैंड्स को आप ऐसे कार्टन के बॉक्स में भी स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले गार्लैंड्स को स्टोर करने के लिए मैंने ऐसे ओपन बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया था ताकि जब भी मम्मी को जरूरत पड़े वो इजीली इन्हें एक्सेस कर पाए। ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले गार्लैंड्स को स्टोर करने के लिए आप कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग भी यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से पैक्ड एंड ऑर्गेनाइज करने के बाद अब बारी आती है इन्हें स्टोर करने की। इन सारी चीजों को आप कोई भी अलमीरा में या फिर लॉफ्ट एरिया में या फिर बेड के नीचे जो स्टोरेज स्पेस होता है वहाँ पे इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को मम्मी के घर में जो स्टोर रूम है वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर दिया है ताकि जब भी मम्मी को ज़रूरत पड़े वो इजीली इन्हें एक्सेस करके यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस एंड मेरे सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।